यार YouTube पे जाके एक बार मैं लिख दूं बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, यार इतनी वीडियोस मिल जाएंगी ना कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं वीडियोस देखूं कौन सी। अब यार यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे देते हैं आपको, क्योंकि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट चुनिंदा ही कुछ ऐसे बैंक है जिनका जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत अच्छा है, अदरवाइज बाकी कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं देते हैं तो कोई भी फायदा नहीं मिलता। तो कौन से वो हैं? सबसे पहला आ जाता है अमेज बाई एक्सिस बैंक, दूसरा आ जाता है कोटक 811 सुपर अकाउंट, तीसरा आ जाता है एसबीआई इंस्टा प्लस और चौथा आ जाता है आपका इंडस डिलाइट। अब ये चार अकाउंट है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि कोई और अकाउंट अच्छा नहीं है तो बस खत्म कहानी, नहीं। अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स के चेंजेस होते रहते हैं तो कुछ अकाउंट्स और अच्छे आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये चार ही हैं। बट हाँ, आज की वीडियो में हम इन चारों के बारे में ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी कहानी इन सब के अकाउंट की पता लग जाए। देखो यार, इन चारों अकाउंट के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स में डिवाइड करके। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे इनिशियल फंडिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मार खाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर डेबिट कार्ड देखेंगे, ट्रांजैक्शंस के बारे में समझेंगे कि डेली कितनी फ्री है या फिर आप मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, डेबिट कार्ड मिलते हैं, एडिशनल बेनिफिट क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस भी है या नहीं है, और एंड में हम आपको बताएंगे ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। सबसे पहला पैरामीटर हो जाता है इनिशियल फंडिंग। तो अमेज बाई एक्सिस बैंक, कोटक 811 सुपर अकाउंट और इंडस डिलाइट, इन तीनों में आपको 10,000 रुपीज का वन टाइम इनिशियल फंडिंग ऐड करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल फंडिंग दे दिया तो मतलब मेंटेन करना है, नहीं। उसको आप जैसे ही अकाउंट खोले विड्रॉ करवा लो, जीरो बैलेंस रख लो, चलेगा। बट इनिशियल फंडिंग ये रिक्वायर्ड होती है। बाकी एसबीआई इंस्टा प्लस में ये रिक्वायर्ड नहीं होती है, वहां पे जीरो है। नेक्स्ट में हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यार 2.5% का ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। कुछ बैलेंसेज अप टू 1 लाख रुपीज, और या फिर ये 10 लाख 50 लाख के अंडर में ही जाता है। तो अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहा है तो यार मुझे लगता है ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आप मेंटेन करना नहीं चाहते हो तभी जीरो बैलेंस अकाउंट ले रहे हो। तो ज्यादा वैल्यू और ज्यादा इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे चक्कर नहीं होता, मेन होता है कि बेनिफिट्स मुझे यहाँ क्या मिल रहे हैं। नेक्स्ट में अब देखते हैं दोस्तों कि हमें कौन सा टाइप ऑफ डेबिट कार्ड यहाँ मिलता है। तो अमेज बाई एक्सिस बैंक में आपको ऑनलाइन रिवॉर्ड डेबिट कार्ड मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कोटक 811 सुप्रीम में मुझे क्या मिलता है, वहां पे आपको वीजा प्लैटिनम मिलेगा। एसबीआई इंस्टा प्लस में आपको रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, और इंडस डिलाइट में आपको टाइटेनियम डिलाइट का डेबिट कार्ड मिलता है। अब देखो यार, ये चारों अकाउंट अगर आपको खुलवाने हैं तो इसमें से ऐसे दो अकाउंट है जिसमें आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। अमेज बाई एक्सिस बैंक में आपको या तो 6 महीने का प्लान ले लो, मतलब आपको 200 रुपीज पर मंथ, मिनिमम 6 मंथ आपको यहाँ पे करने हैं, या फिर आप 2200 रुपए का आप ईयरली प्लान ले लो। अगर आप ये नहीं लेते हो तो आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वरना ये आपको भारी पड़ जाएगा। वहीं अगर बात करूं कोटक 811 सुप्रीम में, तो वहां पे भी आपको 399 रुपीज का अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आप नहीं पे करोगे तो डेबिट कार्ड आपको फ्री में नहीं मिलता। तो यार यही सिनेरियो है। बाकी एसबीआई इंस्टा प्लस और इंडस डिलाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। अब बात करूंगा डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। तो यार आपका यहाँ पे अमेज बाई एक्सिस बैंक में जीरो चार्जेस हैं, कोई एनुअल फी, कोई रिन्यूअल फी यहाँ पे नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं कोटक 811 सुप्रीम में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 0 रुपीज चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ 399 पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसबीआई इंस्टा प्लस में, वहां पे भी 0 रुपीज है एनुअल और ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन इंडस डिलाइट में आपको 499 रुपीज का फी पे करना पड़ेगा फॉर द डेबिट चार्जेस, एंड रिन्यूअल की भी सेम फीस है। उसके बाद मैं देखूंगा डेली आपको कितना एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हो मैक्सिमम, इसमें पीओएस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा। तो यार देखो, अब आपको वहां पे 50,000 रुपीज की लिमिट मिलती है। वहीं कोटक 811 सुप्रीम में 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, एंड एसबीआई इंस्टा प्लस में भी आपको 50,000 की लिमिट मिलती है। लेकिन अगर आप इंडस डिलाइट लेते हो तो वहां पे टाइटेनियम का डेबिट कार्ड मिलेगा, तो 50,000 रुपीज। लेकिन अगर आप प्लैटिनम का डेबिट कार्ड इशू करवाते हो, जो आपको एक चार्जेस पे करने पे मिलेंगे, वहां पे ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 1 लाख रुपए। अब देखते हैं यार फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट मुझे कितनी मिलती है। देखो, अमेज बाई एक्सिस बैंक में आप अगर एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो, वो भी एक्सिस का, तो वहां पे अनलिमिटेड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे एटीएम में करते हो तो वही आपको 3 मेट्रो एंड 5 फॉर नॉन मेट्रो मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोटक 811 सुप्रीम में, तो यहाँ पे अगर आप कोटक एटीएम ही यूज करते हो तो 10 मिलता है आपको फ्री, बाकी वही दूसरे एटीएम में 3 मेट्रोज एंड 5 नॉन मेट्रोज में। वहीं अगर नेक्स्ट में बात करूं इंडस डिलाइट के बारे
बारे में, तो इंडस डिलाइट में आपको वहां पे अनलिमिटेड मिलता है अगर आप इंडस के ही बैंक में जाके एटीएम ट्रांजैक्शन करते हो। लेकिन कोई और अगर बैंक में आप जाके ट्रांजैक्शन करते हो तो वहीं पे आपको 3 मेट्रोज में, 5 नॉन मेट्रोज में मिलता है। उसके बाद चार्जेस वही 21 रुपीज जो अक्रॉस ऑल बैंक में एप्लीकेबल हो जाते हैं। लास्ट में हमारा आता है एसबीआई इंस्टा प्लस, तो वहां भी एसबीआई एटीएम यूज करते हो तो 10 आपको वहां पे फ्री मिलता है। लेकिन अगर अदर एटीएम बैंक यूज करते हो तो 3 मेट्रो, 5 नॉन मेट्रोज आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद वही जैसे मैंने बोला 21 रुपीज के चार्जेस मिलते हैं। अब देखो यार, ये पूरा क्रक्स था ये चारों बैंक का, लेकिन इसके बाद भी ये 4 बैंक आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देते हैं। बट हाँ, आपको एसबीआई इंस्टा प्लस यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं देता, बस जस्ट एक सरकारी बैंक है तो एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी है और ये अकाउंट ऑनलाइन ही खुल जाता है, जो एक आपको फायदा यहाँ पे देता है। लेकिन बाकी के जो 3 अकाउंट है जिसमें आता है अमेज बाय एक्सिस बैंक, उसमें देखो सबसे पहले तो आपको एज रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने 20,000 की स्पेंडिंग होती है तो 2000 के एज रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं और कुछ 11,000 वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन आपको डेबिट कार्ड पे आपको फ्री मिलते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन फ्री नहीं, मतलब 11,000 वर्थ ऑफ वेलकम बेनिफिट आपको मिलता है डेबिट पे ट्रांजेक्शन करने पे। वहीं देखो कोटक 811 सुपर अकाउंट में तो यार यहाँ पे वही है कि 6,000 रुपीज का आपको कैशबैक ईयरली में मिलता है, यानी 500 रुपए पर मंथ का। एसबीआई इंस्टा प्लस में मैंने आपको बताया कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। लास्ट में आता है इंडस डिलाइट, जिसमें आपको थोड़े बेनिफिट्स और मिल जाते हैं, जैसे 10% ऑफ ऑन जोमेटो मिल जाता है, 5% ऑफ आपको बिग बास्केट में मिल जाएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने पे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ये अकाउंट दे देते हैं। अब देखो यार, इन चारों बैंक अकाउंट के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अबव आपको छोटे मोटे चार्जेस हैं, वो जैसे एसएमएस चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो एक्सिस बैंक में आपको हेवी लगते हैं, तो यार वो थोड़ा एक अनवर्दी बन जाता है। बट अगर मैं बात करूं बाकी अकाउंट के बारे में, जैसे कि कोटक 811 सुपर अकाउंट, तो यार ये आपको सही में बहुत फायदा देता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर और अच्छा अकाउंट है जो काफी यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है इस अकाउंट को लेके, वो एक बेनिफिशियल है। दूसरा इंडस डिलाइट के बारे में बात करूं, वो भी कार्ड अच्छा है। वहां पे भी आपको डेबिट कार्ड में काफी ऑफर्स हैं, जैसे 10% ऑफ ऑन जोमेटो, 5% बिग बास्केट, या फिर आप ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पे, तो और भी बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स वहां पे मिलती हैं, ऑफ मिलता है। तो यार ये अकाउंट भी एक बेहतर हो सकता है। एसबीआई इंस्टा प्लस में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं है, बस यार इसका प्रोसेस ऑनलाइन पे है, तो जो ऑनलाइन खुलवाना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट हो जाता है। अब देखो यार, ये चारों अकाउंट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, तो ये मत कह देना कि ये 4 ही बेस्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, और भी है, जैसे इंडस इंडी हो जाए, वो भी बहुत अच्छा है, काफी लोग यूज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको यूज करने में, एक्सपीरियंस उनका अच्छा है। दूसरा यार बॉब का लाइट, बॉब ब्रो भी अच्छे अकाउंट है जो 0 बैलेंस अकाउंट है, और 10% ऑफ ऑन फ्लिपकार्ट भी आपको वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो यार कुछ और भी अकाउंट्स हैं जिसको हम आगे में और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक अच्छा कंपैरिजन मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी, बट यस दिस इज द हाफ वे, जो आपको इतनी बड़ी नॉलेज जो है ना, जो मार्केट में ऐसा गंद फैला हुआ है सारी चीजों का, उसमें से आपको ये एक अच्छा अकाउंट है जो आप चूज कर सकते हो। बाकी और भी वीडियोस आती रहेंगी ताकि आपको अच्छे अकाउंट्स पता लगते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है 0 बैलेंस अकाउंट को लेकर, उनको तो बिल्कुल भेजना। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन में डालना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।